हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी। मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल चैन मंत्रा पर। तो मैं आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आप सभी की पढ़ाई भी बहुत अच्छी ज़बरदस्त चल रही होगी। तो मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल चैन मंत्रा पर। तो आज हम आपके लिए ब्रह्मोस की अगली सीरीज लेकर आए हैं। उन बच्चों ने जो क्वेश्चन हमारे टेलीग्राम लिंक में डाले हैं वहां से हमने पिकअप किए हैं, जो उनसे नहीं हो पाए हैं या हो भी पाए हैं तो समय ज़्यादा उसमें लगा है, तो हम उसको कम से कम समय में यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे। तो चलते हैं हम अपनी वापस सीरीज पर। तो जैसा कि आप लोगों को सभी को पता है कि हमारी टीम आपके लिए कुछ ना कुछ एक मोटिवेशन लेकर आती है, तो इस बार भी लेकर आई है। तो क्या वो क्या है वो देखते हैं। क्या लिखा है, ठान लिया है तुझे पा लूंगा, हूं क्या मैं जमाने को दिखा दूंगा। बात तो सही है। यदि आप लोगों ने ठान लिया है कि हाँ मुझे एक सिलेक्शन पाना है, गवर्नमेंट जॉब पानी है, ठीक है, मन में ठान लिया है, तो उसके लिए आपको परिश्रम करना पड़ेगा। मतलब क्या, एक बार आपने मन में ठान लिया कि हाँ मुझे गवर्नमेंट जॉब पानी है तो पानी है, उसके लिए चाहे मुझे अपना फिजिकल टेस्ट पास करना पड़े या रिटन टेस्ट पास करना पड़े, लेकिन हार्डवर्क दोनों में लगेगा। तो क्या लिखा है, ठान लिया है तुझे पालूंगा, हूं क्या मैं जमाने को दिखा दूंगा। वो जमाना जो मुंह पे कुछ और होता है पीछे कुछ और होता है, उस जमाने को दिखा दूंगा। बोलता है ना वो जमाना के, सामने से आप लोगों से पूछ लिया और क्या हाल चाल है तेरे, कैसी पढ़ाई चले, आपने बोलिया बस मस्त चल रही है, अरे अच्छा हो जाए, तेरा सिलेक्शन हो जाए, वो बोल देगा। लेकिन पीछे जाके अरे पढ़ता वढ़ता है नहीं, मेहनत करता नहीं है, कहाँ सिलेक्शन हो, पीछे ही बात बोलेंगे। लेकिन उन्हीं लोगों को वो चीज़ हमें दिखानी है कि हमने मेहनत की, हमने सिलेक्शन पा लिया। ठीक है ना। तो आगे चलते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना, आप लोगों को मेहनत करनी है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो हमारे सीरीज का पहला क्वेश्चन, अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, सबसे पहले ये देखना। सबसे पहले हम पेन चेंज कर लेते हैं। तो क्वेश्चन में दिया जा रहा है 3 सेंटीमीटर भुजा वाले दो वर्गों को एक साथ जोड़कर एक आकृति बनाई गई, आकृति का क्षेत्रफल क्या है। ठीक है। अब देखो, यदि हम इंग्लिश में देखें, इफ टू आइडेंटिकल स्क्वायर विथ साइड 3 सेंटीमीटर आर joined टू फॉर्म वन शेप, व्हाट इज द एरिया ऑफ द शेप। अब देखो इसमें सीधे सीधे बोला गया है कि 3 सेंटीमीटर का क्या है, 3 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है। तो यहाँ पे एक वर्ग दिया गया है, दूसरा वर्ग दिया गया है, तो उन दोनों वर्गों को एक साथ जोड़ दिया। कैसे, यदि हम यहाँ पर जोड़ें, यहाँ पे इसकी आकृति बना लेते हैं। ये क्या दे दिया, एक वर्ग दे दिया गया। थोड़ा सा और बड़ा ले लेते हैं। ये क्या दे दिया गया, एक वर्ग दे दिया गया, ये वर्ग है। अब उसमें क्या बोला है कि इसकी जो लंबाई है, इसकी जो लंबाई चौड़ाई है, ये भी 3 है और ये भी 3 है। क्योंकि आप लोगों को पता है जो वर्ग होता है, वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। बात सही है। तो ये चारों की चारों क्या होगी, समान। तो ये भी 3 है और ये भी 3 है, ये सारे के सारे 3 हो गए। लेकिन ये तो एक है, इसने बोला कि एक समान, यानी 3 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है, दो हैं, तो उन दोनों को एक साथ जोड़ दिया। तो दूसरा कौन सा है, दूसरे को भी जोड़ दो, ये दूसरा हो गया। तो इसकी भी क्या होगी, इसकी भी, ये भी 3 होगी, ये भी 3 होगी, ये भी 3 होगी। तो दोनों की भुजाओं समान होती हैं वर्ग की। लेकिन अब ये वर्ग नहीं रहा भाई, ये दो वर्ग हैं, लेकिन दोनों को जोड़ दिया तो अब ये वर्ग थोड़ी रहा। अब क्या बन गया, इसकी यहां से यहां तक की लंबाई कितनी होगी, 3 और 3 कितनी होगी, 6, और चौड़ाई कितनी होगी इसकी, 3। बस ये ना, लंबाई 3 और चौड़ाई, सॉरी, चौड़ाई 3 और लंबाई 6 हो गई। तो अब ये वर्ग थोड़ी रहा, अब ये क्या बन गया, अब ये बन गया आयत बन गया। और हम लोगों को पता है जो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, ये तो इसका क्षेत्रफल होता है। तो सीधी सिंपल बात है, लंबाई कितनी दी गई है इसकी, 6, और चौड़ाई कितनी दी गई है इसकी, 3। तो 3×6 = 18। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 18, यानी सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं था क्वेश्चन में, सीधा बोला गया है 3 सेंटीमीटर भुजा वाले दो वर्ग दिए गए हैं, एक वर्ग ये है और एक वर्ग ये है। वर्ग की भुजाएं सभी की सभी समान होती है, जब दोनों का एक साथ जोड़ दिया गया तो ये भी 3 थी, ये भी 3 थी, ये कितनी हो गई, 6 हो गई, और ये कितनी हो गई, 3 हो गई। बस ये ना। तो 3 हो गए, तो लंबाई गुना चौड़ाई लगाया हमने, कितना आ गया, सीधा सीधा सिंपल, इसका आंसर 18 आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन हमारा ये है, इसमें क्या बोला गया है, 6 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 25 है, यदि अगले सम संख्या को भी इसमें जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। इसमें सबसे पहले एक चीज समझ लेना आप, औसत जो इसमें एवरेज पूछा हुआ है,
सम संख्याओं की बात की गई है। अब मैं यहां से आपसे बोलूं, मैंने बोला दो सम संख्या ली, 2 और 4, मैं बोलूं इसका औसत क्या होगा, आप लोग क्या काम करोगे, 2 और 4 कितना हो गए, 6 हो गए, 6, और जितनी संख्या उससे भाग देते हैं कितना आया, 3 आया, बस ये 3 आया, ठीक है। फिर मैंने बोला 3 संख्या लो सम है, इसका औसत कितना आया, आप क्या करोगे, इसको जोड़ोगे, 6 4 10 और 2 कितना हो गए, 12। अब क्या है, 1 2 3 जितनी संख्या उससे भाग देंगे कितना आया, 4 आया, बस ये। अब यहाँ पे एक चीज देखना आप लोग, ये जो निकल के आया है, ये दो संख्या है, इनका औसत 3 आया, क्यों आया 3, क्योंकि ये ध्यान रखना हमेशा, जो भी संख्याएं होती हैं उनकी जो बीच की संख्या होती है वो हमेशा औसत होता है। जैसे 2 और 3 के बीच में क्या है, 2 और 4 के बीच में क्या है, यहाँ पे 3 है ना, 3 ही तो आएगा, तो इसका औसत 3 हो गया। अब इन का देखो, इनके बीच में क्या है, इनके बीच में 4 है, यहाँ पे इसका औसत 4 आ गया। यदि मैं लूं 2 4 6 8, अब 4 का ले लो। अब यदि मैं इनका औसत निकालूं तो इनका जोड़ने की घटाने की कोई जरूरत नहीं है, सीधा इनके जो बीच में होगा, 2 इधर हो गई 2 इधर हो गई, इसके जो बीच में होगा वो इसका औसत होगा, यानी क्या होगा, 5 औसत होगा। यदि मैं लो 2 4 6 8 10, यदि मैं इनका लूं तो इसके बीच में संख्या क्या है, 6 है, 2 इधर होगी 2 इधर होगी, तो इसका औसत कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो औसत क्या होता है, औसत यानी एवरेज क्या होता है, बराबर संख्या को भागों में, 2 भागों में बांट लो और जो बीच में संख्या आएगी ना वो इसका एवरेज यानी वो इसका औसत आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 25 क्या है, औसत दिया गया है 6 क्रमांक सम संख्याओं का, इसका मतलब क्या है, ये जो 25 है, यहाँ पे लिख लेते हैं, ये जो 25 है, इस 25 के इधर भी 3 होगा इधर भी 3 होगा, तभी तो 6 संख्याएं बनेंगी। अब देखो कैसे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 24 आएगा, 22 आएगा क्योंकि सम संख्या ले लिए, 20 आएगा, इधर क्या आ जाएगा, 26 आ जाएगा, 28 आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ये तो हुआ। अब इसमें जो बीच में जो संख्या है यानी ये, यही तो इसका औसत हुआ, 3 और 3 6, 6 सम संख्याओं का औसत 25 हो गया, क्योंकि बीच में 25 है, बात सही है ना। अब इसमें क्या बोला गया है कि यदि इसमें अगली सम संख्या को जोड़ दिया जाए, यानी अब अगली सम संख्या इसमें जब जुड़ेगी, यानी ये 25 यहां से अब हटेगा, अगली जब सम संख्या इसमें जुड़ेगी, कौन सी हुई, 32, अगली सम संख्या तो 32 ही हुई। अब ये जब इसमें 32 जुड़ेगी तो इसका औसत क्या हो जाएगा, कर लो, 3 इधर हो गई और 3 इधर हो गई, यानी बीच में जो संख्या है 26, ये इसका औसत हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, 26 इसका करेक्ट हो जाएगा। या दूसरा तरीका क्या था, आप इसको जोड़ते, प्रॉब्लम होती, लेकिन हमने क्या निकाल दिया, सीधा सीधा सिंपल तरीके से, यदि इसको एक्स मान के करोगे तो दिक्कत हो जाएगी, लंबा हो जाएगा वो, ठीक है, सिंपल तरीके, 3 इधर हो गई 3 इधर हो गई, और बीच में जो संख्या है वो हमारा क्या हो गया, एवरेज हो गया। बस ये, आगे चलते हैं। अब देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को या तो आप एलसीएम कर लेके कर लो तो लंबा बैठ जाएगा, या शॉर्ट से शॉर्ट तरीके से कर लो। क्या लिखा है, सबसे बड़ी 4 अंकों वाली संख्या क्या है जो 15 25 35 में से प्रत्येक द्वारा विभाजित करने योग्य है। वैसे देखा जाए सबसे बड़ी कौन सी होती है 4 अंकों वाली संख्या, 9 9 9 9, ये तो होती है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अब क्या होगा इसमें, 15 25 35 इनका एलसीएम लो, एलसीएम लेने के बाद फिर इसमें से घटाया जाएगा, लेकिन उसमें क्या होगा, लंबा पड़ जाएगा। हम सिंपल तरीका जो हमने पहले भी अपनाया था, क्या अपनाया था भाई, 15 दिया गया हमारे पास, ठीक है, 25 दिया गया है, ठीक है, और 35 दिया गया है, ठीक है। अब हमने इनके फैक्टर किए, 3 पंजे 15, 5 पंजे 25, और 7 पंजे 35, ये तो हुए इनके फैक्टर। अब ये जो फैक्टर हुए, इनमें क्या संख्याएं निकल के, एक 3 आई है, एक 5 आई है, और एक 7 आई है। अब इन तीनों संख्याओं में देख लो, ये तीनों संख्या किसको काट लेंगी, हो सकता है एक संख्या से हम करें तो उससे आंसर आ जाए, हो सके तो अगले एक से ना आए, एक में 2 ऑप्शन बच जाए तो अगली संख्या को लेंगे। तो हम निकालते हैं, सबसे पहले हम 5 को लेते हैं क्योंकि 5 से काटना ज्यादा आसान होता है। जब हमने इसको 5 से काटना शुरू करा इनमें से, तो 5 से ही कट जाएगी बिल्कुल, ये कट जाएगी बिल्कुल, ये कट जाएगी बिल्कुल, लेकिन 5 से ये नहीं कटेगी, तो यानी 5 ने एक ऑप्शन को हटा दिया, हमने 5 को कवर कर लिया, हमने तो 5 ने क्या काम करा, एक ऑप्शन को हटा दिया, बचे ऑप्शन कितने, 3। अब हमने 3 लिया, 3 से काट को, 3 से कौन सी संख्या कटती है, पीछे क्लास में बता चुका हूं, यदि अंकों का योग 3 से कट जाए तो पूरी संख्या 3 से कट जाती है, ठीक है, करके देखते हैं।
नो नो हटा दो, ये तो 3 से कट जाएगा पूरी तरह से। 10 चेंज कर लेते हैं सबसे पहले। नो नो हटा दो, 3 से कट जाएगा पूरी तरह से, छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 7 और 5, 7 और 5 कितने होते हैं? 7 और 5 होते हैं 12। 12 होते हैं यानी 3 से कट जाएगी, यानी ये आंसर हो सकता है। हो सकता है, लेकिन आगे भी देखते हैं, हो सकता है 3 से एक और कट जाए, फिर हम 7 को लेंगे। नो नो कट जाएगा, 5 2 7, ये 3 से नहीं कट सकती। ठीक है, नो कट जाएगा, छोड़ो। 7 और 8 कितने हो गए? 7 और 8 हो गए 15। 15 और 5 कितने हो गए? 20। ये 3 से नहीं कटेगा, तो बच्चा क्या हमारा आंसर ए। ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात ये है, तो हम इस तरीके से निकालेंगे। यदि आप ऐसे निकालो तो इनका एलसीएम लेना पड़ेगा, जितना एलसीएम आएगा फिर वो उसमें से घटाना पड़ेगा। तो हमें वैसे नहीं करना, हमें ये सिंपल तरीका है, इससे करना है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो, पाइप और टंकी वाला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इसमें क्या पूछा गया है? पाइप ए एक टंकी को 12 घंटे में भर सकता है, बिल्कुल ठीक है। यानी ए जो है, ये एक पाइप जो है, यदि वो कंटिन्यू काम करे तो 12 घंटे में एक टंकी को फुल भर देगा। पाइप भी उसी टंकी को 18 घंटे में भर सकता है, और पाइप भी उसी टंकी को 18 घंटे में भर देगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि दोनों पाइपों को बारी बारी से 1 1 घंटे के लिए खोल दिया जाता है, तथा यदि पाइप बी को पहले खोला जाता है, तो टंकी कितने समय में भरेगी? अब देखो इसमें क्या बोला गया है, ये जो ए है, ए एक टंकी को कितने घंटे में भर रहा है? 12 घंटे में भर रहा है, ठीक है। बी एक टंकी को कितने घंटे में भर रहा है? 18 घंटे में भर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें देखनी पड़ेगी इस टंकी की क्षमता कितनी है। तो सबसे पहले क्षमता क्षमता निकालो। कैसे निकालते हैं क्षमता? इन दोनों का एलसीएम कितना है? 36। 12 36 और 18 दूनी 36, ये आया। अब देखो इसमें क्या बोला गया है, ए जो टंकी है वो 12 घंटे में, ए जो पाइप है वो 12 घंटे में किसी टंकी को भर रहा है, बी जो पाइप है वो 18 घंटे में किसी टंकी को भर रहा है। और टंकी की क्षमता कितनी है? 36 क्षमता है उसकी। इसका मतलब क्या है कि ए जो पाइप है वो 1 घंटे में कितनी टंकी भर रहा है? 3 टंकी भर रहा है, यानी 3 लीटर की टंकी भर रहा है। और बी 1 घंटे में 2 लीटर की टंकी भर रहा है, मतलब 2 लीटर पानी भर दे रहा है उसमें, ठीक है। और उसमें क्या बोला है? दोनों बारी बारी से काम करें। इसका मतलब क्या है, पहले काम करने के लिए कौन आया? पहले बी आया काम करने के लिए, तो पहले बी को बुलाओ। बी 1 घंटे काम करने के लिए आया, बी 1 घंटे काम करने के लिए आया, तो उसने 1 घंटे में 2 लीटर टंकी भर दी। ध्यान देना, इसने पहले ये बोला पहले बी काम करने के लिए आया, तो पहले बी को ही बुलाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगले 1 घंटे के लिए कौन काम करने के लिए आया? तो ए आया, तो इसने 3 लीटर की टंकी भर दी। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो 2 घंटे में कितनी टंकी भरी? 2 घंटे में भरी टंकी 5 लीटर, और हमें भरनी है पूरी 36 लीटर, ठीक है। तो 5 लीटर, तो 5 में कितने का मल्टीपल करें? जो ऊपर 36 पूरी की पूरी भर जाए या उससे कम रह जाए, ऊपर तो जा नहीं सकते क्योंकि टंकी तो 36 लीटर की है ना, तो ऊपर चले जाएंगे। यदि हमने इसमें 8 का गुना करा, 8 5 40, तो 40 लीटर की तो टंकी है नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। तो हमने क्या काम करा, इसमें 7 का मल्टीपल करा, 7 इधर कर दिया तो 7 इधर भी हो जाएगा। तो 7 दूनी 14 घंटे, तो 14 घंटे में कितनी टंकी भर गई हमारी? 5 7 35, 35 लीटर भर गई। 35 लीटर टंकी भर गई, टोटल 36 लीटर है, तो कितने लीटर बची? सही कर लेते हैं उसको, टोटल कितनी बची? 1 लीटर बची भाई, 35 लीटर भर चुकी है, 1 लीटर बची है। अब 1 लीटर को भरने के लिए कौन आएगा? तो बी आएगा, ना कि ए, क्योंकि इसने साफ साफ बोला है पहले बी आया है काम करने के लिए, तो बी को बुलाया। तो बी कितना काम कर रहा है? 2 लीटर भर रहा है वो, बी 2 लीटर भर रहा है, बची कितनी है? 1 लीटर। अब 1 लीटर को भरने में कितना समय लेगा? इतना इतना लेगा वो, क्योंकि वो 1 घंटे में कितना भर रहा है? 2 भर रहा है, 2 लीटर भर रहा है, तो वो 1 लीटर कितने में भर देगा? 1/2 यानी आधे घंटे में भर देगा। तो टोटल 14 हो गए, 14 घंटे, 14 घंटे और कितना? आधा घंटा, ये हो गया। तो आधे घंटे को हम यदि सेकंड में मिनट में बनाए तो 7 से मल्टीपल कर दो, तो कितना आ जाएगा? 14 घंटे 30 मिनट, 14 घंटे 30 मिनट, यानी 14.5 घंटे वो लेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिंपल है, कुछ नहीं था क्वेश्चन में। जैसे वो था ना टाइम और वर्क में, कि ए 1 घंटे में 12 काम करता है, बी 1 घंटे में 18 काम करता है, या पूरा काम करता है, तो दोनों बारी बारी से काम करने के लिए आते हैं, सेम वही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे पाइप कर दिया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं।
अब देखो, आज ये भी अच्छा क्वेश्चन है। दो कारें दी गई हैं, ठीक है, क्रम से 36 और 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती हैं, यानी ये एक ए शहर है और एक बी शहर है, और एक 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है और एक 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और दोनों की दोनों किधर को जा रही है, बी शहर की तरफ को जा रही है, दोनों की दोनों। आगे क्या दिया, यदि एक कार यात्रा के लिए दूसरी कार की तुलना में 3 घंटे कम समय लेती है तो सिटी ए और सिटी बी के बीच की दूरी, मतलब इन दोनों के बीच की दूरी हमें बतानी है। अब हमें ना तो इसकी दूरी पता है ना टाइम का पता है, बस इतना पता है कि 3 घंटे कम ले रही है। अब इसको या तो शॉर्ट तरीके से कर लो या लॉन्ग तरीके से कर लो। तो पहले लॉन्ग देखते हैं, फिर मैं इसका शॉर्ट बताता हूँ शॉर्ट कैसे करेंगे। देखो आपने भी देखा होगा, जब भी ट्रेन कारें जब भी एक ही दिशा में चलती हैं तो उनकी स्पीड हमेशा घट जाती है, विपरीत दिशा में चलती हैं तो स्पीड हमेशा जुड़ जाती है। बात सही है ना। अब देखो ये दोनों एक ही दिशा की तरफ जा रही हैं, एक दिशा की तरफ जा रही हैं, तो यहाँ पे स्पीड क्या हो गई, या दूसरे तरीके से कर लो। हमें पता है चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। अब हमें दूरी नहीं पता कितनी है, दूरी नहीं पता, तो दूरी हमने मान ली डी और समय मान लिया हमने एक्स, समय एक्स मान लिया। तो पहले की चाल कितनी है, यदि हम पहले को लें तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा, दूरी हमें नहीं पता, एक्स चार वो समय हमने मान लिया एक्स, ठीक है। ये तो एक का निकल के आ गया। यदि हम दूसरे की बात करें तो दूसरे को भी देख लो, दूसरे की चाल कितनी है, इतनी, दूरी कितनी है, इतनी। अब लेकिन ये क्या बोल रहा है, समय, ध्यान देना 36 घंटे हैं, तो पहले कौन सी पहुंचेगी, पहले तो 36 किलोमीटर प्रति घंटे वाली पहुंचेगी, लेकिन ये कितना ले रही है, ये 3 घंटा कम ले रही है, तो ये एक्स समय ले रही है, तो ये 3 घंटा कम ले रही है। हो गया हमारा क्वेश्चन। दूरी बराबर दूरी कर लो, तो ये कितना हो जाएगा 30x, ये हो गया 30x बराबर ये कितना हो जाएगा 36x, माइनस मल्टीपल कर दो 108, ये इधर आ जाएगा -6x बराबर माइनस का 108, माइनस से माइनस कट गया, इससे कटेगा ये, x बराबर कितना आ गया 18, यानी टोटल 18 घंटे की दूरी तय करी उन्होंने। टाइम कितना आ गया 18 घंटे। अब देखो दूरी कितनी थी हमारी 30x, यहाँ पे रख दो, तो कितना आ जाएगा 30 बराबर डी बटे समय x कितना आया, इतना आ गया 18, तो मल्टीपल करो 18 या 54, यानी 540 किलोमीटर की दूरी थी। तो 540 किलोमीटर की दूरी थी, इसका राइट आंसर क्या होगा बी। लेकिन हमको ऐसे नहीं करना है बिल्कुल भी। अब देखो कितना लंबे समय, इसमें क्या होगा समय बर्बाद होगा। हमें करना कैसे, अब ये देख लो, बहुत सिंपल तरीके से, बहुत सिंपल तरीके से करना है हमें, क्योंकि इसमें क्या होगा समय की बर्बादी होगी, टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, अब देखो करना कैसे है, ये देखो, इसे भी मिटा देता हूं। अब देखो इसमें क्या दिया गया 36 और 6 दिया गया। जब भी दोनों की दोनों कारें ट्रेन बस जो भी होते हैं एक ही दिशा में चलती है तो उनकी स्पीड घट जाती है। तो कितना 6, तो किस हिसाब से 6 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से चलेंगे, और कितना समय ले रही है 3 घंटे कम ले रही है। इसका मतलब उसने कितनी दूरी चली होगी भाई, 1 घंटे में 6 किलोमीटर की दूरी चल रही है, तो 3 घंटे में कितनी चलेगी, 3 घंटे में चलेगी 18 किलोमीटर की दूरी। इसका मतलब क्या है कि इसने 18 किलोमीटर, जब ये वाली थी 36 किलोमीटर वाली जो वहां पहुंच गई थी, तो 30 किलोमीटर प्रति घंटे वाली जो थी वो 18 किलोमीटर पीछे थी। इसका मतलब 18 किलोमीटर वो पीछे थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसमें दो है, तो या तो 30 का मल्टीपल सीधा यहीं पे कर लो, कितना आ जाएगा 540, या इस 18 से ऑप्शन में भाग देना शुरू कर दो, जो उससे कट जाएगी वो इसका क्या हो जाए आंसर। क्या 18 से कट रही है, नहीं। क्या 18 से कट रही है, बिल्कुल। ये भी 18 से नहीं कटेगा, ये भी 18 से नहीं कटेगा। तो राइट आंसर कौन सा हो गया 540 करेक्ट हो जाएगा। तो हमें इस तरीके से करना है वो। बात सही है, आगे चलते हैं। अब देखो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, मेंस्ट्रुएशन का क्वेश्चन है। इसमें क्या पूछा जा रहा है, सिंपल, वर्ग का क्षेत्रफल 196 वर्ग सेंटीमीटर है, कोई वर्ग है, ठीक है, यहाँ पे कोई वर्ग दिया गया है, ये हो गया वर्ग। वर्ग का क्षेत्रफल क्या आता है ए, क्योंकि इसके चारों तरफ की लंबाई कितनी होती है, बराबर होती है, लंबाई चौड़ाई सब बराबर होती है। यदि हम इसके क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल कितना होता है ए स्क्वायर होता है। यदि इसके परिमाप की बात करें तो परिमाप कितना होता है 4a स्क्वायर होता है, 4a होता है।
4 होते हैं परिमाप। अब इसने क्या बोला गया है, वर्ग का क्षेत्रफल 196 सेंटीमीटर, तो वर्ग का परिमाप हमें बताना है। तो क्षेत्रफल कितना दिया है यहाँ पे, ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर जो दिया है क्षेत्रफल, यानी ए स्क्वायर का मान, पेन चेंज कर लेते हैं, ए स्क्वायर का मान कितना दिया गया है, 196 दिया गया है, ठीक है। तो ए का मान कितना हो जाएगा, रूट 196, ठीक है। तो ए का मान कितना आ गया, 14, ए का मान हो गया 14। हमें क्या निकालना है, इसका परिमाप। परिमाप कितना हो गया, 4a। तो 4 तो ऑलरेडी है ही, ए का मान कितना आ गया, 14। तो 14 का हम 4 से मल्टीपल करेंगे, कितना आ जाएगा, 14 दूनी 28, 14 14 चौका 56। तो राइट आंसर क्या हो गया इसका, बी करेक्ट हो जाएगा। सिंपल, कुछ नहीं था क्वेश्चन में, जैसे बोला हमने वैसे किया, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन यहीं तक थे। आप लोगों को हमारी क्लास कैसी लगी जरूर बताना, लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। मत भूलना बिल्कुल भी, ये भी मत भूलना, ये मेरे लिए आप लोगों ने मुझे देखा सुना उसके लिए बहुत बहुत आप लोगों का आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे विदा लेता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।